काफ़ी देर से प्रकाश खिड़की में बैठा उस 7-8 साल के बच्चे को देख रहा था। वह रंग बिरंगी गोलियों के साथ खेल रहा था। कभी अपने से ही बोलता कल्ली या चूट, फिर हंसता और कहता पगले ये तो कल्ली है। प्रकाश काफ़ी देर तक उसका ये खेल देखता रहा। अचानक से वह पुरानी यादों में खोता चला गया। वो दोपहर बाद समय पर ऐसा ही तो था जब वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के आगे ऐसी ही रंगीन गोलियों के साथ खेल रहा था। बच्चे बार बार उसे हरा रहे थे, पर उसने आज जीतने की ठान ली थी। तभी प्रकाश को अपनी माँ की चीख सुनाई दी। वह दौड़कर झोपड़ी में गया तो क्या देखता है, माँ जमीन पर औंधे मुँह पड़ी थी। अचानक गिरने से माथे पर चोट लग गई थी, जिससे खून बह रहा था। प्रकाश की चीख निकल गई। उसने माँ को हिलाया डुलाया, पर माँ तो बोल ही नहीं रही थी। 10 साल के प्रकाश के आगे अपने पिता की मौत नाच गई। वो भी तो अचानक से चले गए थे उनकी ज़िंदगी से। माँ के उनके जाने के बाद घर घर जूठन साफ करके पेट पालना पड़ा। आज वही मंजर फिर उसकी आंखों के सामने था। माँ को यूं जमीन पर पड़ा देखकर प्रकाश रोते रोते हलकान हो गया। माँ तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन जब उसने देखा माँ की नाक से सांस धीमे धीमे आ रही है, तो वह दौड़कर डॉक्टर चाचा के पास गया और उन्हें बुला लाया। खून के रिश्ते तो बेईमान हो चुके थे। माँ बेटे के लिए बस पास पड़ोस के रिश्ते ही कभी कभार काम आ जाते थे। प्रकाश के डॉक्टर चाचा ने आकर उसकी माँ का मुआयना किया तो हंसते हुए बोले, अरे तू तो वैसे ही घबरा गया, कुछ नहीं हुआ है, तेरी माँ को कमजोरी से बेहोश हो गई है। तू ऐसा कर, कुछ खिला पिला दे, अपनी माँ को ठीक हो जाएगी। और ले ये दवाई खाली पेट नहीं देना, पहले कुछ खिलाकर फिर देना। डॉक्टर चाचा ये कहकर चले गए। पर अब प्रकाश अपनी भूखी माँ के लिए खाना कहाँ से लाए। भीख मांगना उसके ज़मीर को गवारा नहीं था। सारा घर छान मारा, कहीं भी कुछ नहीं मिला। तभी एक डिब्बा जब उल्टा तो खन की आवाज़ से एक 5 का सिक्का जमीन पर गिरा। प्रकाश की आंखें चमक उठी। वह उसे हाथ में लेकर सड़क की ओर दौड़ा। माँ के लिए कुछ खाने के लिए लाना है, यह सोचकर। पर हाय रे किस्मत, सड़क पर पड़े पत्थर से ठोकर लगी और उम्मीद की एक किरण कहीं धूल में खो गई। प्रकाश बदहवास सा उसे ढूंढ ही रहा था कि अचानक एक रिक्शा आकर रुका। उसमें से उतरकर एक व्यक्ति बड़ी जल्दी से रिक्शे वाले को पैसे देकर जल्दबाजी में बटुआ अपनी पिछली जेब में रखने की कोशिश में बटुआ वहीं गिराकर सामने की दुकान में चला गया। प्रकाश ने देखा बटुआ नोटों से ठूसा पड़ा था। एक मन हुआ बटुआ रख लेता हूँ, क्योंकि आवश्यकता हमेशा संस्कार पर भारी हो जाती है कभी कभी। लेकिन तभी माँ की सीख याद आ गई। बेटा, चोरी का माल हमेशा नाली में जाता है। जो तेरा नहीं है उस पर तेरा अधिकार कैसा। माँ के संस्कारों के वशीभूत प्रकाश चल दिया उस व्यक्ति को बटुआ लौटाने। अंकल, आपका बटुआ सड़क पर पड़ा था, ये लीजिए और पैसे गिन लीजिए, पूरे हैं क्या। आदमी की आंखों में पानी आ गया। वह बोला, बेटा पूरे ही होंगे, अगर तुम्हें चुराने होते तो तुम ये देने ही नहीं आते। कहाँ रहते हो और कौन सी क्लास में हो। प्रकाश ने अपने घर के विषय में बता दिया और उससे माँ के लिए कुछ खरीदने के लिए कहा, और ये भी बताया कि पिता की मृत्यु से पहले कक्षा 6 में पढ़ता था। उस व्यक्ति ने उसकी माँ के लिए खाने का सामान लिया और उसके साथ उसके घर तक गया।
पीछे से गली पड़ोस की औरतों ने मुंह पर पानी छिड़ककर माँ को होश में ला दिया था। सरला ताई के लिए चाय बना लाई थी। तभी उस रईस दिखने वाले आदमी ने झोपड़ी में प्रवेश किया और माँ को प्रणाम करके एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठ गया और माँ से बोला, बहन तुमने हीरा जना है, हीरा। ऐसा सद्गुणी बच्चा मैंने नहीं देखा। आज से तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। एक बहन के रिश्ते से वहाँ रहना। मेरा भी कोई नहीं है और प्रकाश को मैं इतना पढ़ाऊँगा कि ये आकाश की ऊंचाइयाँ छुएगा। तभी माँ ने आकर निद्रा भंग कर दी। क्यों जिलाधिकारी साहब, क्या देख रही हो खिड़की से? प्रकाश माँ की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, मेरा बचपन।